द बेस्ट 3 स्ट्रेटजीज फॉर ई कॉमर्स नीच इन फेसबुक एड्स, और साथ में इंशाल्लाह एक प्रो टिप फॉर क्लाइंट कम्युनिकेशन जिसको मैं बोलता हूँ सेल कन्वर्सेशंस, वो बातचीत जिससे आपकी सेल डन हो, जिससे आपका क्लाइंट डन हो। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास एंड आई एम ए फेसबुक एड्स एक्सपर्ट। और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको 3 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आपको किसी भी टाइम वर्क करेंगी और इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर रिजल्ट्स भी मिलेंगे अगर आप ई कॉमर्स की नीश के अंदर वर्क कर रहे हैं तो। रिगार्डलेस आप किसी भी मार्केट के अंदर ये 3 स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। इन 3 में से 2 स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू एड मैनेजर, ब्रांड न्यू बिजनेस मैनेजर, ब्रांड न्यू बिजनेसेस के लिए हैं, जिनके पास जीरो कम्युनिटी है, जीरो ऑडियंस है। आप उसके लिए भी ये 2 स्ट्रेटजीज यूज कर सकेंगे। और तीसरी जो स्ट्रेटजी है वो आप ब्रांड न्यू स्टोर के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इवन के अगर कोई आपको ऐसा क्लाइंट मिलता है, अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस मिलता है जिसकी ऑलरेडी कुछ ऑडियंस बनी हो, जिसकी ऑलरेडी कुछ कैंपेन्स रेडी हो, आप उनके लिए वो स्ट्रेटजी यूज करें। उसके लिए आप उससे आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और एट द एंड सेल्स कन्वर्सेशन की जो प्रो टिप है उसके लिए लाजमी साथ रहिएगा। सबसे पहली स्ट्रेटजी हम बात करते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू जो है स्टोर के लिए, ब्रांड न्यू एड मैनेजर के लिए, जिसके अंदर कोई ऑडियंस बिल्ट इन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने जो है खुद से जो है ना बनानी है, मतलब कि वो जो क्लाइंट है वो बिल्कुल न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो कैंपेन सेटअप करनी है, क्रिएट न्यू, एंड देन आप डायरेक्टली सेल कैंपेन के ऊपर भी जा सकते हैं। आप अवेयरनेस एंड ट्रैफिक फनल को फॉलो करते हुए भी जा सकते हैं, और इवन कि आप डायरेक्ट सेल कैंपेन के ऊपर भी जा सकते हैं। ये भी आपको रिजल्ट्स ला के देगी। अब ये जो सेल कैंपेन मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसका मैं आपको पर्पस भी बताऊंगा, और इसको जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो स्ट्रक्चर भी डिफाइन करूंगा आपके सामने। सबसे पहले सेल कैंपेन हमने कंटिन्यू की, और डायरेक्ट एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन पे जाने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। और याद रहे, डायरेक्ट एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन के अंदर जाने का तब फायदा होता है जब आपके एड मैनेजर के अंदर ऑलरेडी आपके पास ऑडियंस मौजूद होती है, जब ऑलरेडी आप बहुत सारी कैंपेन्स रन कर चुके होते हैं, तब आपको ये वाला जो फंक्शन है बहुत ज्यादा फायदा देता है। इसलिए अभी हम जा रहे हैं मैनुअल सेल कैंपेन के साथ। याद रहे, ये जो हमारी सेल कैंपेन होगी इसको मैं स्ट्रेटजी नेम 1 दे देता हूँ, स्ट्रेटजी 1। ठीक है, ये जस्ट ए मिनट 1। ओके, अब इसमें बेसिकली करना क्या है, इस स्ट्रेटजी 1 के अंदर हमने कम से कम 8 और आप 9 भी कर सकते हो, 9 आपने एड सेट रखने हैं, राइट। और हर एड सेट के अंदर आप 2 या 3 एड्स जो कि हमारे पास क्रिएटिव एड कॉपी होंगे वो आप रख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर एड सेट के जो है ना एड सेट लेवल को आपने क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। क्विक डुप्लीकेट नहीं करना, आपने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करके यहाँ पर आपने ये जो नंबर ऑफ कॉपीज हैं इसको आप 8 कर दें। ठीक है, एक हमारे पास ऑलरेडी है और 8 और आ जाएंगे। डुप्लीकेट किया। अब यहाँ हमारे पास टोटल एटलीस्ट 1 2 3 4, अब यहाँ पर टोटल हमारे पास 9 एड सेट हैं और उनके अंदर एड्स भी हैं, राइट। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने करना यहाँ पर ये है, हमने यहाँ पर हर एड सेट को सबसे पहले नेम दे देना है। नेम कैसे दे देना है, आपने इन 8 ये जो 9 जो एड सेट हैं, इन 9 एड सेट में से 4 एड सेट आपने ओपन रखने हैं, उनके अंदर कोई इंटरेस्ट वगैरह टारगेट नहीं करना। ठीक है, अब सबसे पहले आपने पहले वाले जो 4 एड सेट हैं उनको आपने ओपन के नाम से जो है आपने रीनेम कर दिया, राइट। अब ये ओपन हो गया, हमने यहाँ पर 4 एड सेट ओपन रखने हैं। ठीक है, अब जो 4 एड सेट हम ओपन रख रहे हैं इसका मकसद क्या है और ये इसका फायदा क्या होगा ये भी आपको मैं बताता हूँ। बट उसके बाद हमने जो 5 एड सेट रखने हैं उनके अंदर हमने बेसिकली क्या करना है, एक एक इंटरेस्ट रखना है। और इंटरेस्ट हमने कैसे सिलेक्ट करना है वो भी आपको बताता हूँ, और एड सेट को रीनेम कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ऑडियंस वाले सेक्शन के अंदर आके, ये जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस है इसके अंदर आके आपने अपना जो इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट आपने लिखना है। ठीक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, किचन वेयर है, किचन एंड डाइनिंग है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, जब मेरे पास एक ही बेसिक और जनरल इंटरेस्ट आ गया, इसकी बेस के ऊपर मैं बाकी इंटरेस्ट भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो कैसे, मैंने एक लगाया एंड डायरेक्ट मैं सजेशन पे क्लिक करता हूँ। मैं सजेशन पे जैसे क्लिक करूंगा कि मेरे पास ये वाले इंटरेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से मैंने 3 4 5 लाजमी से इंटरेस्ट निकालने हैं और उनको मैंने एक साइड में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, मैंने ये वाले नोट डाउन यहाँ पे कर लिया हुआ है।
अब एक हमारे पास इंटरेस्ट है किचन वेयर का, इसको एक एड सेट में रखना है, ठीक है। उसके बाद है कुकवेयर एंड बेकवेयर का, ये एक एड सेट के अंदर जो मैं नेक्स्ट के अंदर रखूंगा। और फिर इनको मैंने, अच्छा हमने जो है इसको फिर रीनेम कैसे करना है, मैंने क्या करना है, इस पूरे को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये कॉपी, और ऊपर आके इस एड सेट का जो नेम है, इस नेम के ऊपर मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ओके। अब जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया एड सेट, और इसमें भी हम ऐसे करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या है, कुकवेयर एंड बेकवेयर। सबसे पहले हम आएंगे ऑडियंस वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे कुकवेयर एंड बेकवेयर, ठीक है। ये यहाँ पर अभी आ जाएगा बेकवेयर, ठीक है, ये वाला आ गया। अब ये वाला हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, इसको हमने क्या करना है, कंप्लीट इसको कॉपी, और इसको हमने यहाँ पर इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरह हमने 5 ये कर लेने हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 जो इंटरेस्ट निकाले थे, उन इंटरेस्ट को एक एक एड सेट के अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब इसका फायदा क्या हो गया, सबसे पहले हमने ये 4 एड सेट ओपन रखे हैं, इसका क्या फायदा होगा ये मैं आपको बता दूं। और एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, इस कैंपेन के अंदर हमारे जो बजट एलोकेशन है वो हम एड सेट लेवल के ऊपर करेंगे। ABO कैंपेन होगी पहली कैंपेन, और ABO कैंपेन होगी जिसके अंदर बजट हमने कैंपेन लेवल पे सेट नहीं करना, हमने एड सेट लेवल के ऊपर बजट सिलेक्ट करना है, ओके। अब इसका फायदा क्या होगा, हमने ये 4 ओपन रखे हैं, ये जो एड सेट 4 ओपन रखे, इनका मकसद ये होगा, इन्होंने हमारी ऑडियंस बिल्ड करनी होगी। वो ऑडियंस हमारे पिक्सल को भी वार्म अप करेगी, हमारी ऑडियंस बिल्ड भी होगी, वही ऑडियंस हमें सेल्स ला के भी देगी, राइट। अब हमारे पास ये जो 5 इंटरेस्ट हैं, ये लगाने का क्या फायदा है, ये इनका मकसद क्या है। इनका मकसद बेसिकली ये है कि ये जो इंटरेस्ट हैं, हर इंटरेस्ट की अलहदा अलहदा अपनी अपनी ऑडियंस है रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर, किचन के अंदर, ये सारे इंटरेस्ट आ सकते हैं। इनमें से कोई भी इंटरेस्ट हमारा विनिंग इंटरेस्ट हो सकता है और वो सेल्स ला के दे सकता है। इसीलिए हम इसको एक एड सेट के अंदर एक ही इंटरेस्ट रख रहे हैं। अब हमें इसको देखना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी आसानी कैसे होगी। मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, और ये क्लोज किया मैंने, और यहाँ पे जो है ना, अब ये देखें एड सेट लेवल पे हमारे पास एक ये इंटरेस्ट वाला है, एक ये इंटरेस्ट वाला है, एक ये इंटरेस्ट है, एक ये इंटरेस्ट है, एक ये, और नीचे ओपन वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिजल्ट्स देख लेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कौन सी इंटरेस्ट के अंदर आ रहे हैं। लेट्स सपोज इस इंटरेस्ट के अंदर हमें रिजल्ट 0 आ रहे हैं, हम इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। और इस इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास रिजल्ट्स आ रही हैं और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और इसके बाद इस इंटरेस्ट के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। इनिशियल हम इन तमाम एड सेट्स के अंदर अपना जो बजट रखेंगे वो मिनिमम रखेंगे, ठीक है। जब हम देखेंगे कि हमारी कैंपेन्स 4 दिन तक, 5 दिन तक हमें रिजल्ट्स दे रही हैं, हर एड सेट या इनमें से सिलेक्टिव एड सेट हमें रिजल्ट्स दे रहा है, उस एड सेट को हम 4-5 दिन मजीद चलाएंगे, बट 20% बजट इंक्रीज कर देंगे। वो जो 20% बजट इंक्रीज कर रहे हैं उसका मकसद स्केलिंग ऑफ कैंपेन है। वैसे स्केलिंग के ऊपर हम एक मजीद भी सेशन रखेंगे, एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी इसी के ऊपर होगी। बट ये स्ट्रेटेजी आपने ब्रांड न्यू एड मैनेजर, ब्रांड न्यू बिजनेस मैनेजर, ब्रांड न्यू बिजनेस के लिए आप लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपके 3 काम एक साथ हो रहे हैं। आपकी ऑडियंस बिल्ड हो रही है, आपका पिक्सल वार्म अप हो रहा है, आपको सेल्स भी मिल रही है, राइट। अब चलते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर, वो भी आप ब्रांड न्यू बिजनेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी के लिए भी आपको क्या है, आपने क्रिएट कैंपेन करनी है और डायरेक्ट आप सेल कैंपेन के ऊपर आ जाएं, ये भी आपको फायदा देगी, ठीक है। अब ये भी आप मैनुअल के अंदर जाएं, कंटिन्यू एंड अब इसमें बेसिकली क्या करना है, ये कैंपेन भी आपकी AB होगी। यहाँ भी आपने अपना जो बजट है वो आपने एड सेट लेवल के ऊपर एलोकेट करना है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये ब्रांड न्यू स्टोर है, ब्रांड न्यू बिजनेस मैनेजर है, ब्रांड न्यू एड मैनेजर है, जिसके अंदर ऑडियंस नहीं है। जब आपके पास ऑडियंस नहीं है, कभी भी आप CBO कैंपेन के अंदर ना जाइएगा। मतलब कैंपेन के ऊपर कभी आपने बजट फिर सिलेक्ट नहीं करना, एटलीस्ट आपने पहले अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है, देन आप CBO के ऊपर जाएंगे। अभी हमने क्या करना है, इस कैंपेन के अंदर हमने
एड मैनेजर के ऊपर सॉरी एड सेट लेवल के ऊपर ही अपने बजट सेलेक्ट करना होगा। बट उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये हमारी है स्ट्रेटेजी नंबर 2, ठीक है, स्ट्रेटेजी नंबर 2। अब इसमें बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें 4 एड सेट बनाएंगे एक कैंपेन के अंदर, ठीक है। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और आ जाओ यार आ जाओ, डुप्लीकेट एंड एक हमारे पास है तो 3 हम और डुप्लीकेट बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 4 एड सेट हैं एक कैंपेन के अंदर, स्ट्रेटेजी नंबर 2 है हमारी। अब इसमें बेसिकली हमने करना क्या होगा, हमने बजट के ऊपर खेलना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बेशक सारों के सारे एड सेट आप डिटेल टारगेटिंग के साथ लगाओ, मतलब एक एक इंटरेस्ट डाल दो, बेशक आप इनको ओपन छोड़ दो, आपके अपने ऊपर डिपेंड कर। आपने स्ट्रेटेजी नंबर 2 पहली कैंपेन है, इसके अंदर आपने क्या करना है, जो बजट आपने रखना है वो एटलीस्ट आपने 350 या 330 तक रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितने एड सेट हैं, 1 2 3 और 4, 4 के 4 एड सेट के अंदर आपने सेम बजट रखना है। और यहाँ पर आपने अपनी याद दिलाने के लिए एक काम कर लेना है, जहाँ पे स्ट्रेटेजी नंबर 2 है जिसका हमने नेम रखा था, इसके सामने आप लिख दें 350, ठीक है। कि ये जो हमारी कैंपेन है इसके अंदर हमारे पास 4 एड सेट हैं और हर एड सेट के अंदर हमने 350 का बजट सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंपेन लेवल पे ही डुप्लीकेट करेंगे, एड सेट लेवल पे नहीं, हम कैंपेन लेवल पे डुप्लीकेट करेंगे। और इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और इसके हम 2 कॉपीज और बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 2 कॉपीज और बना रहे हैं, डुप्लीकेट किया और यहाँ पर जो है हमारे पास 2 कॉपीज और आ गई, ठीक है। अब एक कॉपी ये रह गई हमारे पास। अब इसके अंदर जो पहली है इसके ऊपर हम 350 की बजाय हम 470 480 इसी की रेंज के अंदर हम इसके ऊपर बजट लगा देंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रख देता हूँ 460। अब ये जो स्ट्रेटेजी नंबर 2 की जो हमारी कैंपेन नंबर 2 होगी उसके अंदर हम 460 रख रहे हैं बजट। और यहाँ पर हमारे पास एक और स्ट्रेटेजी नंबर 2 की एक कैंपेन रह गई ये वाली, ठीक है। इसके अंदर हम अपना बजट राउंड अबाउट एक मिनट स्ट्रेटेजी 2 और उसके बाद बजट हम यहाँ पर रख रहे हैं 700 के करीब करीब आप अपना बजट रख सकते हो, 700 भी रख सकते हो। लेट्स सपोज मैं 700 रख देता हूँ। अब इसमें जो है 3 बजट के ऊपर खेलने का मकसद क्या है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ओपन कैंपेन भी है, आपकी डिटेल टारगेटिंग कैंपेन भी है, और 3 बजट के ऊपर खेलने का मकसद जो है वो सिर्फ इतना है, आपकी जो बजट एलोकेशन है वो भी टेस्ट हो रही है, आपकी ऑडियंस भी बन रही है और आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। 3 बजट के ऊपर खेलने का ये मकसद है। ये दूसरी स्ट्रेटेजी थी जो आप ब्रांड न्यू बिजनेस के लिए स्टार्ट कर सकते हो, राइट। और अब हम अपनी तीसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली उन बिजनेसेस के लिए है, उन एड मैनेजर के लिए है, उन बिजनेस मैनेजर के लिए है जिनकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ कैंपेन्स रन हो चुकी हुई हैं, सेल्स कैंपेन जिनकी कुछ ना कुछ ऑलरेडी रन हो चुकी हुई हैं। और आपने इस तरह के जो क्लाइंट्स हैं, आपने इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, सबसे पहले आपने और अपनी कोई कैंपेन बनाने से पहले आपने इनकी जो कैंपेन है आपने उनको जज कर लेना है। लेट्स सपोज ये कैंपेन है इनकी, यार ये ठीक है, आपने इनको जज कर लेना है कि ये जो कैंपेन है इनको कितने रिजल्ट मिले हुए थे और उनका कॉस्ट पर रिजल्ट क्या था, इंप्रेशन, और ये सारी चीजें आपने देख लेनी है, ठीक है। और इसी तरह आपने 3-4 कैंपेन इनकी लाजमी देख लेने कि इनको पहले क्या कुछ रिजल्ट मिल रहा था। यहाँ से आप अपने क्लाइंट का पेन पॉइंट पकड़ रहे हो कि बेसिकली उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अपनी कैंपेन बनानी है और यहाँ पर आपकी जो कैंपेन बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास ऑडियंस है, कुछ कैंपेन जिन्होंने रन की हुई हैं, तो आप इस कैंपेन को सीबीओ कैंपेन के ऊपर लेके चलोगे। डायरेक्ट एडवांटेज प्लस शॉपिंग पे बिल्कुल नहीं जाना। आपने सबसे पहले अपनी एक मैनुअल कैंपेन सेट करनी है। बेशक आप इसमें एक कैंपेन सेट कर लें और बेशक आप इसमें 2 से 3 कैंपेन भी सेट कर सकते हैं, बट आपने इसके अंदर सीबीओ कैंपेन रन करनी है। आपने अपना जो बजट एलोकेशन करनी है वो आपने कैंपेन लेवल के ऊपर ही करना है। लेट्स सपोज मैं इसका बजट का रख देता हूँ 1200 रुपये, ठीक है, 1200 मैंने बजट रख दिया। अब इसके ऊपर क्या है, इसके अंदर मैं 2 या 3, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, 2 या 3 एड सेट रखूंगा और हर एड सेट के अंदर जो है मैं 2 या 3 एड्स, मतलब कि जो क्रिएटिव हैं, एड कॉपीज हैं, वो भी साथ में रखूंगा। चलें इसको जो है हम 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास
CBO कैंपेन है, जिसके अंदर हमने बजट कहाँ पे सिलेक्ट किया है, अपना एलोकेट किया है कैंपेन लेवल के ऊपर। अब इसके अंदर हम 3 एड सेट रखेंगे, एक को हमने ओपन रख देना है, ठीक है, और 2 जो बाकी हैं उनके अंदर हम एक एक इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, और कोशिश करें अपना इंटरेस्ट वो वाला ऐड कीजिएगा जो आप प्रीवियस कैंपेन उनकी देख चुकी हैं, जिसमें उनको 1 2 4 5 6 कुछ ना कुछ सेल्स आ चुकी हैं, जिसमें उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल चुके हुए हैं। ये आपको बहुत फायदा देगी। आई नो कि इसमें अपनी नहीं होती, बट कॉपी कर रहे हो तो पर्सन, लेकिन फिर भी आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये भी मैंने काम किया हुआ है और क्लाइंट्स इसके साथ हैप्पी भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो बजट है टेस्टिंग के ऊपर ज्यादा नहीं लग रहा होता और वो इससे अच्छे खासे रिजल्ट्स भी जनरेट कर देते हैं। ये थी हमारी 3 स्ट्रेटजीज ई कॉमर्स नीश के अंदर, जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, हमें सेल्स कैंपेन के अंदर हमें रिजल्ट्स ला के देते हैं और उनका फायदा भी होता है बिजनेस ओनर को। अब बात करते हैं सेल्स कन्वर्सेशन प्रो टिप। बहुत सारे लोग, और इवन के मेरे पिछले बैच के अंदर भी मैं इस चीज को कम्युनिकेशन और अभी भी बहुत सारे लोगों इसको बोल रहे होते हैं कि जो है ना, ये कम्युनिकेशन बेटर करो, कम्युनिकेशन बेटर करो। यार कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन बातचीत करना होती है। जो मेन चीज होती है वो होती है सेल्स कन्वर्सेशन, सेल्स के ऊपर बातचीत करना। मतलब आपकी बातचीत ऐसी हो, कम्युनिकेशन ऐसी हो जिसके अंदर आप सेल जनरेट करने वाली बात करें, अपने क्लाइंट को लॉक करने वाली बात करें, ठीक है। अब वो टिप आपको देता हूं। अगर आपने सर्विस बेस्ड मॉडल के अंदर, सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर, मतलब फेसबुक एड की सर्विसेज देके, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग की सर्विसेज देके अगर आपने अमीर होना है ना, एक चीज के ऊपर काम करना, अपने उन क्लाइंट्स के साथ मगजखोरी करना, उन क्लाइंट को आप टीच एंड ट्रेन करना, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें ऐसा क्लाइंट मिले जो बस आए और हम उसको सर्विसेज दे दें। अगर उस तरह के क्लाइंट आपको मिलेंगे भी सही तो वो आपको अमीर नहीं कर सकेंगे। आपको हमेशा वही क्लाइंट अमीर करेगा जिसको आप टीच एंड ट्रेन करेंगे, और टीच एंड ट्रेन आप तब कर सकेंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपने बहुत सारी चीजें खंगाल कर अपने पास रखी होंगी कि अगर कोई भी पर्सन आ जाए तो आप उसको अच्छे खासे टीच एंड ट्रेन कर सकते हो। आप उसको बेनिफिट्स बता सकते हो कि अगर आप फेसबुक एड रन करवाओगे तो आपको ये फायदा होगा, अगर आप ये काम करवाओगे, और वो मुझसे करवाओगे क्योंकि उसका सोल्यूशन मेरे पास है। ये 2 चीजें हैं अपनी सेल्स कन्वर्सेशन के अंदर, अपनी क्लाइंट्स कम्युनिकेशन के अंदर आपने ये चीजें ऐड ऑन लाजमी करनी है, इससे आपको जरूर फायदा होगा। आई होप कि आपने इस वीडियो के अंदर कुछ न्यू चीजें लर्न की होंगी और इंशाल्लाह इन प्रैक्टिसेस को अपनी एक्सपीरियंस के अंदर ऐड करके आपको इंशाल्लाह जरूर अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। टेक केयर, जज़ाकल्लाह।